दिल्ली के स्कूलों में सीड मनी योजना शुरू की जा रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। नौकरी दे दो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हमारा केमिस्ट्री पढ़ने वाला लड़का जाके कहे मैं ऐसा केमिकल बनाऊंगा, ऐसी दवाइयां बनाऊंगा कि इस देश में किसी के लिए दवाइयों की कमी ना हो, मैं उस सेक्टर में जाऊंगा। वो जाके नौकरियां ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में एक बड़ी कमी है और आज के दिन हम सब पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं। मैं अंडरलाइन कह के कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी कमी हमारे यहां यही है कि हम अपने बच्चों को नॉलेज तो बहुत शानदार देने में कामयाब हो रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट देने में कामयाब नहीं हुए। ये ठीक ऐसा है जैसे एक बहुत शानदार माइक तो आपने बना के दे दिया लेकिन उसका तार नहीं लगाया और वायरलेस सिस्टम है नहीं। अब मैं बोलता रहूं आप तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंचेगी। ये जो तार है या वायरलेस सिस्टम है वो माइंडसेट का काम करता है। ये जो इसकी टेक्नोलॉजी है माइक की, ये मेरे सिग्नल को पकड़ के, मेरी आवाज को पकड़ के इसको कन्वर्ट करने का काम करती है, साउंड्स में एम्पलीफाई करने का काम करती है। लेकिन ये वायर आप तक ले जाता है, ये माइंडसेट की कमी रह गई। इसे दूसरा उदाहरण मैं दूं तो एक बहुत शानदार, बहुत चमचमाता हुआ 5 स्टार होटल जैसा मकान हमने बना दिया और हम बहुत खुश हुए जा रहे हैं कि देखो हमारा मकान कितना शानदार है, देखो हमारी दीवारें कितनी चमचमाती हैं, देखो हमारा रूफटॉप कितना अच्छा है। लेकिन हकीकत यह है कि हम बुनियाद डालना भूल ही गए। और जब एक शानदार आप मकान बनाते हैं और बुनियाद नहीं डालते तो क्या होता है? मकान चोरी हो जाता है। आपका मकान चोरी हो गया। आपने अपना बढ़िया चमचमाता हुआ आईआईटी से निकला हुआ एक माइंड मकान बनाया, उसमें माइंडसेट की बुनियाद नहीं रखी, अमेरिका की कंपनी आई उठा के ले गई। मैं किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि हम ये कोई ऐसा यूटोपियन नारा लगाने लगे, आइडियोलॉजी का नारा लगा ले। नहीं नहीं, हमारे बच्चे विदेशी कंपनियों में काम नहीं करेंगे, करेंगे, खूब करेंगे। लेकिन विदेशी कंपनियों में काम करने के साथ साथ अपने देश में भी ऐसी कंपनियां बनाएंगे। आज इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए मैं चाहता हूं कि हमारे सारे प्रिंसिपल्स और सारे टीचर्स ये सपना देख के इस प्रोग्राम को चलाएं। आज की जो स्थिति है नौकरियों की, आज मेरे यहां देश में सबसे शानदार इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का लड़की और उसका परिवार सपना देखता है कि अगर ठीक से जुगाड़ लग जाए तो अमेरिका की फलां कंपनी में नौकरी करनी है, यूरोप की फलां कंपनी में नौकरी करनी है। इस तस्वीर को पलटना है साथियों। इस तस्वीर को इधर पलटना है कि हमारे देश के ये बच्चे बच्चियां कल को ऐसी कंपनियां खड़ी कर लें, इतनी शानदार कंपनियां खड़ी कर लें कि अमेरिका, यूरोप और जापान की किसी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की सोच रही हो कि भारत की फलां कंपनी में नौकरी लग जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। यह बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम केवल और केवल एक एक्टिविटी नहीं है। यह एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जिसमें आप 60 नंबर ले आए तो अच्छा पास हो गया, 80 नंबर लाए तो और अच्छा, और 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो बच्चा टॉप कर गया। नहीं, यह इस सपने का हिस्सा है कि हमारे ये बच्चे बड़े होकर ऐसी ऐसी कंपनियां खड़ी करें, इतनी शानदार जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि दुनिया के सारे देशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां सोचें कि अगर हमारी फलानी भारत की कंपनी में आज हमारी नौकरी लग जाए तो हमारा जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम कर सकते हैं। इसकी बुनियाद रखने का दिन है आज। आज मैं जब कह रहा हूं कि इसको नींव का पत्थर बना दीजिए तो मेरे कहने भर से नहीं होगा, लेकिन अगर दिल्ली के 1000 प्रिंसिपल्स और 1000 ईएमसी कोऑर्डिनेटर्स इस बात को समझ गए तो ये हो जाएगा। खाली मेरे कहने से नहीं होगा। यहां बैठा एक एक शख्स अगर इस बात को समझ गया कि हमको बड़ा सपना देखना है और ये बड़ा सपने को सच करके दिखाना है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इसको रोक देगा सच होने से। तो ये बात कहने के लिए मैं आपके बीच आया। मूल रूप से जो दूसरी तस्वीर मैंने कहा कि इसको बदलना है, हमें नए ढंग की नौकरियां देनी है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में काम नहीं हुआ। कोई ये ना सोचे कि मैं किसी एरोगेंस में बात कर रहा हूं कि बस अब हम आ गए, काम हो जाएगा, हमसे पहले नहीं हुआ। साहब, ये टाटा स्टील हमने नहीं बनवाई थी, और टाटा स्टील जिसने स्थापित की होगी, जिंदल स्टील जिसने स्थापित की होगी, ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और तमाम नाम लो, इन्फोसिस, ये सब कोई हमारे आज के स्कूलों से निकलने वाले बच्चे नहीं हैं। ये भी किसी स्कूल से निकले ही हैं।
लेकिन एक बुनियादी खामी मैं देखता हूं, यह स्वीकार करते हुए कि काम बहुत शानदार हुआ है देश में, एक बुनियादी खामी, क्योंकि ऐसा ना हो हम फिर से किसी धारा में बह जाएं, एक बुनियादी खामी मैं देखता हूं कि हमारे यहां स्टील की इंडस्ट्रियां कब लगी। आप सोच के देखिए, सब पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं। हमारे मुल्क में स्टील की इंडस्ट्रीज तब लगनी शुरू हुई जब दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में 100 साल तक इंडस्ट्री ने काम कर लिया था। हमारे देश में हर वो काम जिस पे आज हम अपनी इकोनॉमी को टिकाए हुए हैं, वो तब शुरू हुआ जब हमारे से ज्यादा कोई और उसमें आगे निकल गया था। हमने तब शुरू किए वो काम। ज्यादातर काम हमारे यहां जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। लेटेस्ट की मैं बात करूं, मैकिन हमारे साथ बैठे हैं, वन ऑफ द फाउंडर्स। हमारे यहां फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी भी तब आती है जब अमेजन जैसी कंपनी दुनिया के सारे मुल्कों में धूम मचा चुकी होती है, तब हम एक फ्लिपकार्ट बना पाते हैं अपने यहां पे। कहीं तो कुछ कमी है ना। वो कमी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की है। उस कमी को दूर कर लीजिए। हमारे यहां फ्लिपकार्ट अमेजन से पहले बनने लगेगी। हम मेहनत करना सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, टैलेंट खूब दे रहे हैं, मेहनत करना सिखा रहे हैं, हिम्मत नहीं दे पा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम के जरिए हिम्मत दे दीजिए, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के जरिए हिम्मत दे दीजिए। यही बच्चे आपको बता देंगे कि फेसबुक इंडिया में कैसे बनाई जा सकती है। यही बच्चे आपको करके दिखा देंगे कि ट्विटर जैसी नई नई कंपनियां भारत में कैसे पैदा की जा सकती हैं, जिससे सारी दुनिया नौकरी लेके घूमती है। लेकिन अगर हमने टैलेंट दिया और मेहनत करना सिखा दिया और हिम्मत नहीं डाली, तो या तो 50 साल बाद ये यहां कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा रहे होंगे जो दुनिया में कहीं सक्सेस हो चुकी है, या फिर किसी ऐसी कंपनी को चला रहे होंगे दुनिया के किसी कोने में बैठ के। और जब तक हमारे यहां का निकला हुआ टैलेंट, मैंने कई स्कूलों में इस पे बात की है, ये बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कहने से नहीं आएगी। विकसित देश किसी शिक्षा मंत्री के मंच पे आके खड़े हुए भाषण से नहीं हो जाएगा। अगर हमको अपने देश को विकसित बनाना है, अगर हमको अपने देश के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना सच करना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट ही एकमात्र रास्ता है। क्योंकि हमारा यहां का सबसे बढ़िया टैलेंट निकल के जब गूगल में काम करता है, अमेरिका की किसी कंपनी में काम करता है, तो अच्छा तो लगता है कि साहब हमारा बच्चा 10 लाख रुपए महीने के, 20 लाख रुपए महीने के पैकेज में चला गया। एक पेरेंट के रूप में, एक शिक्षा मंत्री के रूप में, एक शिक्षक के रूप में सबको अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा, हमारे स्कूल से निकला हुआ बच्चा, हमारे कॉलेज से निकला हुआ बच्चा देश की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में जाके आज रिकॉर्ड पैकेज पे काम कर रहा है। अच्छा लगता है। लेकिन ये एक पेरेंट, एक टीचर और एक शिक्षा मंत्री से अलग हटके सोचिए। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोच के देखिए जो ये सपना रखता है कि मेरे देश की इकोनॉमी किसी दिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। उसके रूप में सपना देख के देखिए, आपको लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मेरा जो बच्चा आज गूगल में जाके, किसी दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में जाके प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को दुनिया के सारे मुल्क खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो अमेरिका की फलानी कंपनी को हो रहा है, तो अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ रही है। और मेरे हिस्से में क्या आ रहा है, देश के हिस्से में क्या आ रहा है, कुल मिला के 10 लाख रुपए का पैकेज। और हम 10 लाख रुपए के पैकेज पे खुश हुए जा रहे हैं। 10 लाख रुपए हो या 20 लाख रुपए हो या 10 करोड़ रुपए हो, 10 करोड़ की तनख्वाह भी आप कर देंगे अगर अमेरिका और यूरोप की कंपनी में हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट काम करने जाएंगे। हमको कोई हक नहीं है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना शुरू करें। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखना है तो उससे पहले उस सपने की बुनियाद ये देखिए कि हमारे देश के स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा जब किसी कॉलेज में जाए तो वो अपनी नॉलेज तो लेके जाए, उसका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट लेके जाए। वो मैं आज आपसे अपेक्षा करके आया हूं। और मैं महज इस प्रोग्राम की शुरुआत करने नहीं बल्कि आप सबसे ये मांगने आया हूं कि अगला 1 साल करके देख लीजिए, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपने जहां जहां अच्छे से काम किया है वहां वहां आप सफल हुए हैं, इसमें और अच्छे से काम करिए, पूरा देश सफल हो जाएगा, मैं ऐसा भरोसा करता हूं। लास्ट में थोड़ी सी बात इस करिकुलम के बारे में, हालांकि बहुत चर्चाओं में आएगी। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, भूलिएगा मत, क्योंकि इसके कंसीव करने से लेकर डिजाइन करने तक में मैं शामिल रहा हूं।